अच्छा किया यहाँ आकर, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए तुम्हें। थक चुका हूँ वाकई, सुकून चाहता हूँ मैं तुम्हारे पास। लगता है जैसे मेरी सांस रुक रही हो, तो यहां सांस लेने के लिए आया हूं मैं। देखिए, मेरे बेटे को नींद आ गई है। अब हमारी कहानी का वक्त हो गया है। चलो लेकिन अम्मी, अब मैं बुरी चुड़ैल नूर की कहानी सुन सुनकर बोर हो गया हूँ। अनीसा, आप कहाँ हैं? वो प्ले एरिया में है मैडम। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, मगर मैंने जो कुछ भी कहा है वो याद रखना। ऑफिस के अंदर जितने भी पार्सल्स आएंगे वो सब तुम देखोगे। कौन मंगा रहा है, क्यों मंगा रहा है, सब। मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि वो बग वहां किसने रखा था। अरे मेरी जान, क्या हुआ है? ये बग वगैरह खौफजदा होने की कोई बात है क्या? वैसे पता नहीं है तुम्हें, मगर मुझे हमेशा ही तुमसे खौफजदा रहना चाहिए। ये सीख लिया मैंने अलीना। अच्छा, वो बच्चे की बात को दिल पर ले लिया है ना तुमने? तुम चाहती क्या हो आखिर? हाँ, अपने बच्चे का ब्रेन वॉश कैसे कर सकती हो, वो भी इतनी फुजूल की कहानियां सुनाकर उसे। लेकिन अली, वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, यकीन करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, वो तुम्हारे मुंह पर कह रहा था कि नूर चुड़ैल की कहानी से मैं तंग आ चुका हूँ। एक दफा में तंग आ गया वो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस बच्चे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दो अलीना। उस बच्चे की नफ्सियात से खेलने के लिए मना किया था मैंने, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, उसे कहानियां सुनाकर उसका दिमाग खराब कर रही हो। नूर के साथ बदतमीजी करना, उन लोगों के घर पर पत्थर मारना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। उफ, बस करो, समझे? बस करो। फिर मुझे डांटने का बहाना मिल गया ना तुम्हें, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं अलीसा, इस बार इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं। मर्द नूर से नफरत करता है मेरी वजह से, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मसला सिर्फ मेरी कहानियां सुनाने से ही पैदा नहीं हुआ है, समझे तुम? इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि अब हद हो चुकी है। तुम्हें जो करना है करो, जो कर सकती हो करो, लेकिन उसका दिमाग खराब करके अपनी घटिया हरकत का दिफा मत करो अलीना। समझ में आ रही है तुम्हें? वो अभी छोटा बच्चा है, उसके दिल में नफरत भरने से पहले उसकी उम्र का ही लिहाज कर लो। मतलब मैं नफरत के बीज बो रही हूँ, है ना? तुम क्या समझते हो? हाँ, बोलो ना, क्या समझते हो? हमारे घर को तबाह करने वाली औरत को मेरा बेटा प्यार करेगा और अपने सर का ताज बनाएगा? हाँ, अगर मैं ना होती तो, अगर मेरी कहानियाँ ना होती तो क्या मर्द उस औरत से प्यार करता? बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तुम समझ नहीं रही हो, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम भाग रही हो उससे। मसला नूर से नफरत करने का नहीं है, मसला ये हरकत है तुम्हारी। उस बच्चे के दिलो दिमाग में तुमने सिर्फ नफरत भर दी है, और तुम अपनी ही औलाद को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही हो अलीना। अली, क्या तुम जानते हो कि मैंने अपने बच्चे को वाकई क्या सिखाया है? तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन तुम चाहे मुझे कितना ही नजरअंदाज करो, तुमने अपने बच्चे को तकलीफ और धोखा ही सिखाया है। अलीना, तुम समझना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, इसलिए फायदा नहीं समझाने का। हाँ, और तुमने अपने बच्चे को क्या सिखाया तुम जानते हो? तुमने उसे ख्वाबों को तोड़ना सिखाया है, और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत जल्द एक और चीज सिखाओगे। जानते हो क्या है? तुम अपने बच्चे को, जब वो हम दोनों की शादी की उम्मीद रखता होगा, तो तुम उस औरत की तरफ लौट जाओगे और उसे सिखाओगे कि तुम्हारा कभी भरोसा ना करे। अलीना, अल्लाह गलत करे, अल्लाह गलत करे। ये यहाँ
तो वही डिवाइस है। फातेह साहब, फोकस तो काफी अच्छा है। ये तो गेम के आखिर में आप डिसाइड करेंगे कि मेरा फोकस अच्छा है या निशाना है। आखिरकार मैंने उसके मुंह पर कह दिया है कि तुम उस औरत के पास वापस लौट जाओगे। तो मैं फिर जल्दबाजी में गलत काम किया। ले देख ले इसे फिर से। वो फिर उसी नागिन के पास भागता हुआ जा रहा है। बस करो, अगर तुम इस तरह अपनी अकल पे चलती रहोगी तो वो उस औरत की तरफ भागता रहेगा। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास उसे छिपाने का वाहिद हथियार था, लेकिन तुमने क्या किया? सामने आ गई उसके, और अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वो तुम्हारे सामने उस औरत के पास जाएगा और खुलकर तुम्हारे बेटे और उस चमकती आंखों वाली के दरमियान ताल्लुक बनाएगा। ये थोड़ा मुश्किल काम है, इतना भी आसान नहीं। अच्छा है कि कम से कम वो उसके पास नहीं गया। चलो ऐसे भी बंद कर लो। चलो अल्मास, अब तुम मुस्कुरा दो थोड़ा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने बच्चे को देखेंगे, हमारी जिंदगी में खुशी आएगी। मुस्कुराऊंगी, अपने बेटे को देख लूं, मुस्कुराऊंगी फिर मैं। देखो, अगर तुम चाहो तो डॉक्टर से फ्री होने के बाद हम कहीं बाहर लंच कर लेते हैं, फिर कुछ करते हैं। हाँ, और हमारे बेटी के लिए अभी कमरा भी बनाना है, यानी अपने बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करने चलते हैं, और उसके लिए कमरा भी रेडी करना है। हमें ये सब जल्दी करना होगा। साथ में ये भी तय करना है कि हम कहाँ रहेंगे। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो गेस्ट रूम रेडी करवा देता हूँ, लेकिन तुम जानती हो अल्मास, अगर हम दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए वक्त गुजारना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे साथ अपने अलग घर में रहना पसंद करूंगा, यहाँ इस दुनिया से बहुत दूर अकेले में, ताकि फिर उस वक्त मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम दोनों पर मुकम्मल तवज्जो दे सकूं। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं तो कुछ भी नहीं। चलो तुम दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए। अब ये क्या है? चलो ना। अजीब इंसान है।
शायद अली जा चुका है। सुबह बखैर अली साहब। फातेह है क्या कमरे में? हाँ, अपने कमरे में है। सिग्नल नहीं मिल रहा, कोई मसला है? गुड मॉर्निंग। तो आप फातेह साहब खुद बताएंगे या मैं पूछूं आपसे? मैं समझ गया हो तो तुम एक वफादार कुत्ते अपने मालिक का ही साथ दोगे, है ना? मगर मुझे पता है तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। रिलैक्स करो, इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं अली। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आखिर पकड़ा गया। घर जाते वक्त मैंने खतरा मोल लिया था। काश मैं ऐसा ना करता और ना जाता। तुम किसके कुत्ते हो? हाँ, जवाब तो किसके लिए काम करते हो? जैसा कि तुमने कहा, कुत्ते तो बहुत वफादार और मुहाफिज होते हैं। मुझसे फजूल बकवास मत करो, बताओ जल्दी। तुम्हारा वरना वो हशर करूंगा कि पुलिस के हवाले करने के लिए भीख मांगोगे तुम मुझसे। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं अली कोसान। तुम पहले ही पुलिस से बात कर रहे हो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले तुम जर्मनी से आते हो, उसके बाद मेरी कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, फिर मेरे घर में घुसने के बाद डिवाइस लगाकर तुम ये कह रहे हो कि तुम पुलिस वाले हो। सच बताओ, तुम्हारी असली शनाख्त क्या है आखिर? पुलिस हो तुम, और मैं ये क्यों मानूं कि ये तुम्हारी बिल्कुल असली शनाख्त है? बताओ मुझे। मैं खास यूनिट का सरबराह हूं अली। मैं जिस काम से आया हूं उसकी तफसील तुम्हें नहीं दे सकता। ये एक बहुत तवील मुहिम का आखिरी मरहला है, और वो आखिरी मरहला सिर्फ तुम हो अली कोसान।
तुम अपने दुश्मन को जानते हो। तुम उसका टारगेट हो। गुजान का दुश्मन ताकतवर है, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और हम नहीं जानते कि वो कहां से हमला करेगा या किस जगह से। तुमने अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हुए बड़ी मछलियों को इंसाफ के जाल में फंसाया, एक को छोड़कर। बड़ी मछलियों को एक करके खाने वाला रिजवान हैदर। तुम निशाना नहीं बने, तुमने उसका नेटवर्क तोड़ दिया, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन तुम्हारा तोड़ा हुआ नेटवर्क एक बर्फीली चादर की तरह सबको वाज़े दिखाई दे रहा था। रिजवान हैदर के बारे में हमें अब तक बस इतना ही मालूम है। खवातीन से जरा नरमी से पेश आए। ठीक है जनाब। इन आलमी रवाबित को जानने के बाद तुमने इस आदमी के साथ ताउन किया और फिर इसे छोड़ दिया। मुझे बताओ फिर तुमने इसको छोड़ा ही क्यों? हाँ? पागल हूं क्या मैं? आखिर उसे जाने क्यों दिया फिर? चलो मैं कह देता हूं कि हाँ, हमने उसे जाने दिया। यार अब तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने क्यों जाने दिया इसे? फिर पागल समझ रहे हो क्या मुझे? वैसे मुझे तुम्हें इतनी डिटेल्स देने की जरूरत भी नहीं है कोई। यार तुमने जिस आदमी को छोड़ा था वो यहाँ मेरा दुश्मन बनकर घूम रहा है और मैं तुमसे सवाल भी नहीं कर सकता। बताओ डिटेल्स मुझे। ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना? तालियां बजाऊं क्या? ये तुम्हारा कैसा इदारा है? कैसा इदारा है जहां पर कोई इंसाफ नहीं है? अगर हम उसे उस वक्त नहीं जाने देते तो उसके असल कनेक्शंस का पता करने का वक्त हमें कभी नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा रिस्क था अली। रिस्क? रिस्क? इस रिस्क के चक्कर में यहां मेरी जिंदगी दांव पर लगी है और वो आदमी कहां है, कैसे हमला करेगा, मैं ये भी नहीं मालूम। उसका निशाना घर वाले भी हो सकते हैं मेरे, या शायद वो उन्हें मारना चाहता है। अब बताओ ना मुझे, कैसे करोगे हिफाजत? कैसे करोगे? और वो भी सबकी। मेरा काम तुम्हारी हिफाजत करना नहीं है अली कोजान। मेरा काम उस बड़ी मछली के ताल्लुकात को सामने लाना है। मैं इसीलिए यहां हूं और जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लेता, तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, याद रखना। तो हमारी हिफाजत तुम्हारा पहला काम नहीं है? हाँ? जर्मनी में रहने वाला तुर्क बहुत होशियार निकला। मैं अपनी काबिलियत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करता हूं, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? कौन सी काबिलियत की बात कर रहे हो तुम आखिर? जर्मन हुकूमत के साथ काम करने को काबिलियत कहते हो? और उन्होंने क्या किया? ये एक जाली शनाख्त दे दी तुम्हें? जाली थोड़ा हार्ड वर्ड है। मैं पिछले 5 साल से इस काम के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूं अली। और वो नूर? हाँ? तुम जो दोस्त हो उसके बचपन के? ये एक ऐसा इत्तेफाक है जिसे मीठा या कड़वा कहना सही नहीं होगा। बस ये कह सकता हूं कि नूर का तुम्हारे साथ ताल्लुक मुझे मेरे काम से स्पेशल अंदाज में जोड़ता है। चलो असल मसले पर आते हैं। मसला? तुम्हारा मसला नहीं रहा, अब ये मेरा है। सुन लिया तुमने, आज से ये मेरा मसला है और तुम्हारा लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है मुझे। जाकर बताओ अपनी यूनिट को कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है और कह देना कि अली कोजान अपने प्यारों की हिफाजत खुद कर सकता है। तुमने कैसे फोन किया था? क्या लगता है? अगर उसका टारगेट मैं हूं तो सबसे पहले मुझे किसको फोन करना चाहिए?
सीक्रेट रखना शर्त है। देख रही हो नाज़ान साहिबा के काम, कसम से मुझे तो डर लगने लगा है। हाँ ना, कैसे किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले सकती हैं वो। खैर बड़े लोग हैं ये तो। कहीं पागल ना हो जाऊं मैं। किस किस्म की औरत हो, किस किस्म की मखलूक हो तुम आखिर? किसी के भी बच्चे का हाथ पकड़कर घर ले आई। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सच में ये पागल करना चाहती है मुझे। नाज़ान, तुमने जो किया है मैं अब क्या बोलूं? तुम्हें शर्म ही नहीं आती? ये क्या किया तुमने? कोई लिहाज है तुम में? जाहिद, मैं 10 दिन से इस बच्चे की माँ होने के नाते अकेले संभाल रही हूँ इसे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं इसे वापस ले गई तो क्या होगा। मुझे डर है कि ऑर्गेनाइजेशन वाले आएंगे, सब देखेंगे। जब वो ये देखेंगे कि मैं इस बच्ची को अकेले संभाल रही हूँ तो वो इसको मुझसे छीन कर ले जाएंगे। क्या ये शर्म की बात नहीं होगी जाहिद मेरे लिए? तुम मेरी आंखों में देखकर बात करो जरा। 10 दिन किसी बच्ची की माँ बनकर ड्रामा कर रही हो हमारे सामने। क्या मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्यों कर रही हो? एक बार फिर से जाहिद की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रही हो, पर मेरा भी नाम अल्मास है। ओके अल्मास, ओके। देखो, चिल्लाओ मत प्लीज। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो प्लीज। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है? हाँ, अपनी चालाकियों से किसको पागल बनाना चाहती है? बस बस अल्मास, बस। कोई है? जल्दी एक गिलास पानी लाओ। नाज़ान, तुमने मुझे इस बच्ची के बारे में नहीं बताया कि इसे गोद लेने वाली हो तुम अकेले कैसे अप्लाई कर सकती हो यार? एक अनजान बच्ची अडॉप्ट कर दी और मुझे बताया तक नहीं तुमने? क्या अब तक नहीं पहचान सके? क्यों नहीं बताया तुम्हें? जाहिर सी बात है कि इसकी एक नई चाल है ताकि घुस जाए इस घर में ये वापस। ठीक है अल्मास, ठीक है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता, समझ गई तुम? ये मजाक नहीं है जाहिद। एक मासूम बच्ची माँ बाप कहने और इस घर में आने के लिए तुम्हारी एक हाँ की मुंतज़िर है। रहम करो जाहिद। फिर से इस घर में आने की बातें? एक बार फिर से चालें चल रही है ये औरत। प्लीज बस करो, गुस्सा मत करो। ये तुमसे ये कहना चाहती है कि तुम अगर इस बच्चे के बाप हो तो उसके भी बाप हो तुम। जाहिद जान, अगर तुम चाहो तो जब अल्मास ना हो तो हम फिर बात करेंगे इस बारे में। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो। तुम हट के टुकड़े करती हूँ आज मैं, फिर बस पता करो चलेगा। अल्मास, प्लीज छोड़ो सबको। अल्मास तुम अंदर चलो। छोड़ो मुझे। अरे रहने दो, बहुत हो गया ये तमाशा। तुम्हें अगर इसकी बात मानी है तो जाओ, तुम आजाद हो। ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या किया तुमने नाज़ान? क्या किया ये तुमने? अब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा ये मुझसे। मजीद ये सब नहीं सह सकती मैं। ठीक है मेरे बेटे, तुम्हारी माँ ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ ने परेशानी में बोल दिया। कैसे पुरसुकून रहूं मेरे बेटे? इस साल में कैसे पुरसुकून रहूं मैं? कैसे पुरसुकून रहूं मैं? आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आप छोटा बेबी लेकर आने वाली हैं? क्या आप भी यहाँ इस बड़े घर में रहती हैं? मेरी नई अम्मी मुझे यहाँ लाई हैं क्योंकि मेरे बाबा यहाँ रहते हैं ना। और पता है, वो मेरे नए बाबा हैं। दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरा प्यारा सा कमरा भी बनाया और खिलौने भी लाए हैं मेरे लिए। नहीं, वो कोई खिलौने नहीं लाए। पता है, मेरा पहला घर अच्छा नहीं था और ये मेरा तीसरा घर होगा आंटी। मेरी पहली अम्मी और बाबा मुझे 3 साल की उम्र में अपने साथ ले गए थे और फिर वो लड़ाई करते थे। लड़ाई की वजह से मेरी अम्मी मुझे ले गई और फिर दूसरी अम्मी ने मुझे ले लिया और वो भी नाराज हो गई। फिर उन्होंने भी मुझे वापस कर दिया और फिर मेरी नई अम्मी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे नए बाबा का घर अब आखिरी घर होगा और ना ही तुम्हें अब कहीं और जाने की जरूरत है। क्या आप मेरे बाबा को जानती हैं? मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। हाय, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। आंटी, मेरा नाम नाज़ली है।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जाहिद? मैं कोई मंडी से सब्जी खरीद कर नहीं लाई हूँ घर। हाँ बिल्कुल, तुम ये सब्जी खरीदने के बराबर ही समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई खेल है नाज़ान? यार मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या फिर समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हो जाहिद। मैं इस बच्ची का 1 साल से इंतजार कर रही थी, समझे? 1 साल से। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया नाज़ान? तुम उस बच्ची के लिए लाइन में लगी थी और मैं कहाँ था? तुमने अकेले ही इतना बड़ा फैसला कर लिया, उस बच्ची की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा? मैं कहाँ था नाज़ान, बताओ। हाँ मैं कहाँ था? हाँ देखिए इसे क्या कह रहा है आयतुल साहिबा। देखिए आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, जैसे आप इससे डर रही हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये क्या कह रही है खाला? हाँ आपका क्या ताल्लुक है इससे? जाहिद थोड़ा आराम से बात करो। नाज़ान ने मुझे तकरीबन 1 साल पहले बताया था कि वो बच्चा गोद लेने का इरादा रखती है, लेकिन उसे पता नहीं था इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या करना होता है। ये तो तैयार थी, मुझसे मशवरा भी लिया था इसने। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही था। हाँ, वाकई में आपके लिए भी सरप्राइज था। वाह क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त काम किया आपने, दाद देता हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हाँ मुझे ये सरप्राइज कबूल नहीं है, समझी क्या तुमने मेरे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब कर लिया है तो खुद ही संभालो इसे। उसकी इस घर में कोई जगह नहीं, समझ गई तुम? कोई जगह नहीं है उसकी इस घर में नाज़ान। तुम कब से इतने बेहिस हो गए हो जाहिद? इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ तुम ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? देख ले, उसने इस बच्ची का नाम तक नहीं पूछा आयतुल साहिबा। कोई बात नहीं नाज़ान, रिलैक्स रहो। जाहिर है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, उसे थोड़ा वक्त दो। उसे छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ाती हूँ। आयतुल साहिबा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप मुझे वापस वहीं भिजवाएंगी, इसलिए मैं भी मेंटली तौर पर तैयार नहीं बैठी थी। हाँ मुझे तो जैसे पहले से ही सब पता था ना कि ये हो जाएगा। ठीक है, देखती हूँ मेरा भाई क्या कहता है। नाज़ान कुछ देर आराम करो, 1 कप कॉफी पियो और फिर अपने घर चले जाना। चलो। अलमास, 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 ला 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 ला। अलमास, अलमास। वाह वाह, कितना ठंडा पानी है ना। दूर हटो, गिर जाओगी तुम। डरो मत, ओके? मैंने संभाल लिया तुम्हें। मुझे डर नहीं लगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, अपनी अम्मी के पास जाओ। शाबाश, चलो। क्या आप मेरी अम्मी को जानते हैं? और क्या आप मेरे नए बाबा को जानते हैं? देखो, ये स्विमिंग पूल बहुत गहरा और खतरनाक है, ठीक है? यहाँ मत खेलो, चलो उधर जाके खेलो, जाओ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। क्या करूँ मैं यार? जो आंटी बेबी लाने वाली है, क्या आपने उनको रुलाया है? आपने उन्हें तकलीफ दी है ना? तुमने देखा है क्या उनको? बताओ मुझे। हाँ हाँ मैंने देखा था, वो बहुत रो रही थी। उन्हें दोबारा नहीं रुलाइएगा, बुरी बात है। मुझे लगता है हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। हमें किसी को नहीं बताना चाहिए कि वो खतरे में है, ना ही नूर को, ना ही तुम्हारे भाई को, और ना ही खानदान के किसी और फर्द को। ये बात समझ गए ना अली? अब ये तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है अली। फातेह, तुम्हारे लोग ये काम कर पाएंगे? नूर को, मेरे बेटे को। अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे लोग इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और ये कैसे मान लूं कि ये कोशिश हमें बचाने के लिए होगी? तुमने तो मुझे आराम से ऑर्डर दे दिया कि ये बताना नहीं। ये भी तो बताओ कि मैं तुम पर एतमाद कैसे करूंगा? आ जाएं। अली साहब, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन सब वेट कर रहे हैं बाहर। आपने कहा था कि आज मीटिंग होगी। हाँ मीटिंग वो कैंसिल। कैसे कैंसिल कैसे होती है? जाकर बता दो उन्हें कोई मीटिंग नहीं है। जाओ बोल दो सबको, जाओ। तुम्हारी ये बेचैन हालत किसी के लिए ठीक नहीं। तो क्या नाचू?
जब तक मुझे अपने घर वालों की हिफाजत की गारंटी नहीं मिल जाती मेरी हालत यही रहेगी। क्या हुआ तुम्हें अचानक, क्या हुआ? कोड 21। अली साहब परेशान हैं बहुत। उन्होंने मुझसे कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दो आज। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कब तक चलेगा आखिर। कितने घंटे हो गए वो फातिह सर के रूम में ही है। अगर वो बेशरम नूर यहाँ होती तो वजह कुछ और ही होती। उनके तो कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए। जाहिद साहब नहीं आए तो मैडम खुद भी नहीं आई, अपनी मर्जी से काम करती हैं। खैर हम भी क्या कर सकते हैं, वो नूर साहिबा जो है। मैं जरा अब अपनी किस्मत का हल भी देख लूं इस लैपटॉप में। चलो देखते हैं। हाँ छोड़ो, हम उसके बारे में बात क्यों करें। ये बताओ तुम शॉपिंग करने गई थी? हाँ कल का दिन तो पूरा या शॉपिंग अल्लाह से खैर। गुजार दिया मैंने। ओ नहीं, इसे क्या हुआ? मुझे बताओ ये कोड 21 आखिर क्या है, क्या मतलब है इसका, बताओ मुझे। और मेरी एक बात दिमाग में बिठा लो अपने, अगर तुम मुझे धोखा देने का सोच रहे हो तो ये तुम्हारे लिए हरगिज मुमकिन नहीं है। आगे समझ में, तुम यहाँ अपने टारगेट को रो रहे हो लेकिन यहाँ मैं किसी का टारगेट हूँ, ये शायद मेरा खानदान। नूर और तुम्हारा खानदान दोनों ही हमारे बेहतरीन लोगों की निगरानी में है। अली साहब। क्या हो गया, मैंने बोल दिया ना मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे मीटिंग नहीं फातिह साहब, ये आपके पार्टनर्स हैं ना। हाँ तो क्या है ये तो वही जर्मन है जो साथ आए थे। क्या हुआ इन्हें? जाइए। क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ इन दोनों को? अली ये एक सीक्रेट इंटरनेशनल मिशन है। कितना अजीब सा मिशन है ये। और जरा देखो तो सही, तुम्हें अपने पार्टनर्स की मौत की खबर भी न्यूज के जरिए मिल रही है। ऐसे होता है इंटरनेशनल मिशन। जर्मन में हम अपना पहला राउंड हार गए। इसे एक कानूनी वाकया बना दिया गया। हम अपना टारगेट भी खो सकते हैं। अब मैं सच कहूं तो ये बात लीक हो गई है। मुझे मदद की जरूरत है। यानी कि कोड 21 का मतलब मौत है ना? बताओ मुझे। एक प्रॉब्लम हो गई है अली। वो वाकई? चलो कहो मुझसे, एक बार कह दो मुझसे, तुम्हारी मुश्किल हल करने के लिए हूं ना मैं यहाँ। ये जर्मन नूर और अलीना की निगरानी कर रहे थे। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। नूर साहिबा को देखा क्या तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा सर। बात सुनो। जी अली सर। नूर साहिबा को देखा तुमने? मैंने नहीं देखा। आज आई नहीं क्या वो? नहीं। मतलब उसको किसी ने भी नहीं देखा आज? नहीं, आज मैंने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, समझ गया। मदद करो, मदद करो हमारी, मदद करो, मदद करो। नूर, नूर, अलीना। अलीना, अलीना। कौन हो तुम लोग? क्यों लेकर आए हमें यहाँ? हमें यहाँ से निकालो! क्या मतलब नहीं मालूम अभी? हाँ क्या मतलब नहीं मालूम? सुबह से देखा ही नहीं है तुमने उसे? अली भाई मैं अभी उठा हूँ। बाबा भी यही कह रहे हैं कि वो नॉर्मली ही घर से निकलती है और गाड़ी भी दरवाजे पर नहीं है। क्या कोई मसला हुआ है भाई?
कुछ भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाद में करूंगा। रिलैक्स रहो अली, रिलैक्स रहो। अलीना, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्यों दोनों से राब्ता नहीं हो रहा? हाँ? और तुम्हारे जर्मन पार्टनर भी मर चुके दोनों। नूर और अलीना का भी कुछ पता नहीं है, राब्ता नहीं हो पा रहा है मेरा उनसे। क्या करूं मैं अब? रिलैक्स रहो अली, अभी तक कोई इत्तला नहीं इस मिली। सूरत हाल के अंदर इंसान कैसे रिलैक्स रहेगा? कैसे रिलैक्स रहूं मैं? आ जाए। अली साहब, अलीना साहिबा का पार्सल। खवातीन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सारे दरवाजे बंद कर दो। सुन लिया तुमने? सारे दरवाजे बंद करो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि वो पार्सल किसने दिया था तुम्हें? बताओ किसने दिया था? उसका पीछा करना, जल्दी आओ।
ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।